चलो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है नहीं। देखो कल हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था, नहीं देख लिए थे, है ना, पादप ऊतक का। आज हम लोग पादप ऊतक का दूसरा भाग देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग पादप ऊतक के और आगे प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। पादप ऊतक में और कैसे कैसे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए, है क्या नहीं। जैसे कि याद करो, हमारा पहला प्रश्न हम लोग गौर करेंगे, क्या है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक जल का परिवहन करती है। तो हमारा क्या है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से क्या पौधों के लिए अन्य भाग तक क्या करती हैं, जल का परिचालन करती हैं। जल का परिचालन कौन करता है हमारा, तो जाइलम करता है। कौन करता है हमारा जल का परिचालन, तो जाइलम करता है ना, सबको पता ही है। और खाने कौन करता है हमारा, तो भोजन का प्लोहन करता है, सबको ही पता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल का परिवहन से संबंधित है, कौन है, तो जाइलम है ना। हम लोग जाइलम के बारे में सब पढ़ भी चुके थे, थोड़ा और देख लेते जाइलम के बारे में एक बार फिर से ध्यान रखो। देखो तो पहली बात, तो जाइलम पौधों में क्या है, जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चालन ऊतक भी कहते हैं। किसको हम लोग, जाइलम को क्या कहते हैं, इसको हम लोग चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है। कौन कौन से, तो देखो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। इससे क्या होता है, हमारा जाइलम बना होता है। वाहिनिकाएं देखो, ये क्या करती हैं, जल का तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। कौन हमारी, तो वाहिनिकाएं। वाहिकाएं वो क्या करती हैं हमारे, ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज को क्या करती हैं, लवण को लेकर के पत्ती तक पहुंचाती हैं। कौन हमारी, तो वाहिकाएं। अगला पॉइंट हमारा कौन है, जाइलम तंतु। इसलिए क्या करता है, ये मुक्ता पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन हमारा, जाइलम तंतु। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जाइलम मृदुतक। यह किनारों की ओर पानी की क्या पार्श्विक संवहन में मदद करता है। कौन हमारा, जाइलम मृदुतक। क्लियर है, नहीं क्लियर है। चारों भाग जाइलम कौन, देखो वाहिनिकाएं, ये क्या करती है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती। कौन हमारी, वाहिनिकाएं। वाहिकाएं क्या होती है, ये जड़ से जल और खनिज को कहाँ जाते हैं, पत्ती तक लेकर जाती हैं। अगला हमारा जल तंतु क्या होता है, ये जाइलम को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो हमारा कौन है, जाइलम मृदुतक। ये क्या करता है, तो या किनारे की ओर पानी के पार्श्वी, है ना, क्या करता है, पार्श्वी संवहन में मदद करता है। कौन हमारा, तो जाइलम मृदुतक। क्लियर नहीं जा पॉइंट। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। किसका बड़ा होता है, जो ढील ढाल होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरेनकाइमा। हम लोग क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा कहते हैं, है ना। ध्यान रख लेना, पैरेनकामी ऊतकों क्या सभी कोशिकीय समव्यासी था, क्या होता है इसमें, पतली भित्ति युक्त होती है। कैसी युक्त होती है हमारी, तो पतली भित्ति युक्त होती है। कहाँ हमारी है, पैरेनकाइमा में। अगला पॉइंट क्या है, मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतर कोशिकीय गैप क्या हमारा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पैरेनकाइमा हम लोग क्या कहते हैं, मृदुतक कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखेंगे, पौधों के तनों में छल्ले के रूप में, किसमें, पौधों के तनों के छल्ले रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, है ना। क्या पाया जाता है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, है ना, मतलब विभोजोतक। क्या पाया जाता है तुम्हारा, लेटरल विभोजोतक पाया जाता है ना। मेरिस्मेटिक मतलब क्या होता है, विभोजोतक। तो लेटरल मेरिस्मेटिक क्या होता है हमारी, ये पौधों की वृद्धि में ये सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रख लेना। कौन हमारा, तो लेटरल मतलब होता है पार्श्व विभोजोतक, है ना। ऊतक पादपों में विभिन्न अंगों के अंदर क्या लेटरल अर्थात पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। कौन हमारे, तो पार्श्व, है ना, विभोजोतक। इनके कारण पादपों क्या मोटाई में वृद्धि होती है, हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीयक लेटरल मेरिस्मेटिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। कौन करता है, तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो जाइलम। भोजन का नहीं है, खाद्य पदार्थ है। कौन करता है, तो जाइलम करता भाई। कौन सा, तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। कौन करता है, जाइलम। भोजन का कार्य है और पोषक तत्वों का कार्य है ना हमारा, कौन रहता है, वो फ्लोएम रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की अस्थायी ऊतक बनाने के लिए
पृथक होती है, किसके द्वारा? तो विभोजोतक द्वारा, है ना। होती तो ये विभोजोतक द्वारा होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। देखो ध्यान रखना, विभोजोतक का कार्य क्या हमारी है? कोशिकाओं को नए नए उसमें बांटना, नई नई कोशिका बनाना। किसका कार्य हमारा तो ये है? विभोजोतक का है ना। ध्यान रखना, तो विभोजोतक ऊतक क्या है? एक मात्र पादप ऊतक है जो क्या करता है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले कारण होता है तुम्हारा, होता है विभोजोतक के कारण होता है। विभोजोतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के नाते हैं तो अस्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। रिव्यूशन बुझाता है किसकी कोशिकाएं विभाजित होने के बाद स्थायी कोशिका निर्माण करती हैं ऊतकों का? कौन हमारे हैं? वो विभोजोतक है ना। कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक, है ना। विभोजोतक जब बढ़ जाता क्या बनाता है? वहां पर स्थायी ऊतक बनाता है ना। वो स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है हमारा? 3 प्रकार का, सरल, जटिल और विशिष्ट। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, अस्थायी ऊतक डाट डाट के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंदर क्या आते थे हमारे? स्थायी ऊतक अभी बताए थे, मेरिस्मेटिक, है ना। यही तो जब बढ़ जाता है ना, क्या बन जाता है वहां से? हमारा स्थायी ऊतक बनता है। कौन हमारा? विभोजोतक, मेरिस्मेटिक। बढ़ता क्या बनता है वहां पर? अस्थायी ऊतक बनता है। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार कहते हैं? तो 3 प्रकार के, है ना। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है? मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। तो तब क्या बनाते हैं ये लोग? क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक बनाते हैं ना। अभी क्वेश्चन बताया पिछले, है कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊतक एकमात्र पादप ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा नए कोशिका का उत्पादन करता है। कौन हमारा? तो विभोजोतक या मेरिस्मेटिक। यही क्या करता है? नई कोशिका का निर्माण करता है। कौन करता है वहां? तो विभोजोतक या मेरिस्मेटिक। ध्यान रखना, ऊतकों में नई कोशिका को मारता है, नए ऊतक को मारता है तो वो विभोजोतक। और जब खुद टूट जाता है, भागों में बढ़ जाता है, क्या बन जाता है वहां पर? स्थायी ऊतक बन जाते हैं। अगला है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभोजोतक पाया जाता है। ये क्या करता है? खुद को बांट देता है ना। और वहां से क्या होती है? नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ध्यान देखो, तो पौधों की वृद्धि क्या होती है? केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है ना। जहां होती है ऐसा होने वाले ऊतक के कारण क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं विभोजोतक ऊतक। मतलब पौधों में जो वृद्धि करने वाले ऊतक हमारे कौन कहलाते हैं? वो विभोजोतक ऊतक कहलाते हैं, है ना। ये कई प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखो, ऊतक 3 प्रकार के। कौन? देखो पहले हमारा शीर्षक विभोजोतक। ये क्या होते हैं? तन व जड़े के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है। और क्या होता है? ये उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? हमारा तो शीर्ष विभोजोतक। अगला हमारा क्या होता है? पार्श्वी। यह क्या होता है हमारा? तो कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में। कहाँ देखो होता है? ये जड़ की परिधि में। जड़ की परिधि में कौन होता है हमारा? तो पार्श्वी में स्थित होता है। और क्या करते हैं? उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। कौन हमारा? तो पार्श्वी। अंतर्वृष्टि तो क्या होता है? ये पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है और वहां क्या करता है? ये वृद्धि करता है। ध्यान से देखो, तीनों में शीर्ष वाला कहाँ होता है? तो तने व जड़ के शीर्ष पर पत्तियों के अग्रभाग पर स्थित होता है ना। वहां क्या करता है? उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्वी क्या करता है? तो ये कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। क्या करते हैं? उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करता है शीर्ष, और मोटाई कौन करता है? पार्श्वी। ठीक है, समझ में आया ना। और अंतर्वृष्टि क्या करता है? पत्तियों के आधार व टहनियों के पथ के दोनों ओर से होता है। कौन हमारा? तो अंतर्वृष्टि। तथा इन भागों में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। समझ में आया क्या ना? तीनों पॉइंट क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो अंतर्वर्षीय विभोजोतक पाए जाते हैं कहां पर? तो पत्तियों के तल में। अभी बताए हैं क्या पाया जाता है? हमारे पत्तियों के तल में। ये तुम्हारा है तीसरा पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डाट डाट के कारण जड़ व तने के घेरे में वृद्धि होती है। घेरे मध्यम किसके कारण होती है? लंबाई में नहीं कह रहा है, मोटाई में कह रहा है ना। इसमें होता है हमारा तो पार्श्व विभोजोतक गुड़िया। शीर्ष के कारण हमारा जो होता है वो लंबाई में वृद्धि होती है। देखो तीनों टाइम होता है। देखो ध्यान गौर कर लेना। ये शीर्ष के कारण क्या होता है? उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और मोटाई वृद्धि किसके कारण होती है? तो पार्श्व विभोजोतक के कारण। क्लियर नहीं? क्लियर है। हाँ, इसको ध्यान में रखना फर्स्ट से, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि हाँ होता क्या है। क्या कर रहा? जड़ व तने के घेरे में। घेरा मतलब होता है क्षेत्र में वृद्धि, मतलब मोटाई में वृद्धि।
है ना। आगे वृद्धि नहीं कह रहा, कह रहे घेरे में वृद्धि क्या होता है तुम्हारा, होता है वो पार्श्व विद्युतक के कारण, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हमारा है, एक पौधे के तन व जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो जड़ व तन का घेरा किस कारण बढ़ता है तुम्हारा, पार्श्व विद्युतक के कारण, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, है ना। अगला, तने या जड़ का घेरा बढ़ता है किस कारण बढ़ता है हमारा, तो पार्श्व। घेरा गुड़िया लंबाई नहीं कह रहा है, घेरा मतलब एक छेद का मोटाई का बढ़ना, क्या होता है हमारा, तो वो पार्श्व या लेटरल विद्युतक कारण होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा लोग क्या हमारा है, अग्रस्त। यहाँ देखो अग्रस्त अर्थात शीर्षक मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, कहाँ, तो ये तनवा जड़े के, क्या पाया जाता है हमारा, जो तनवा जड़े में पाया जाता है ना हमारा, कौन हमारा अग्रस्त शीर्ष मेरिस्टेम, है ना। वहां क्या करता है, ये इसके लंबाई में वृद्धि करता है, कौन हमारा, तो ये शीर्ष मेरिस्टेम। अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो प्राथमिक वृद्धि होती है हमारी तो अंतर्वेशी भोजोतक और हमारा शीर्ष भोजोतक कारण होती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी व डी, कहाँ लिखा है, तो बी में। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या, देखो तो ये देख लो इसमें फिर से एक बार, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका होती है ना, इसको क्या होता है, क्षेत्र निश्चित क्या कहते हैं हम लोग, मेरिस्टेम कहते हैं अर्थात विभोजोतक कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूलतः तने के शीर्ष पर होते हैं, ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब वहां क्या होता है, उसे अंतरवर्षी मेरिस्टेम कहते हैं ना। और अंतरवर्षी मेरिस्टेम और शीर्ष मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये दोनों ही किसके लिए होते हैं, तो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। क्लियर नहीं क्लियर है, कौन हमारा, तो शीर्षक और अंतर्वर्ती दोनों क्या करते हैं हमारे, तो उसके प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, किसमें, विभोजोतक ऊतक के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, तो एरियोलर अंगों के डाट अंगों के सहारा देने और स्थान भरता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, कौन, तो ये अंदर के आंतरिक, है ना। नेक्स्ट देखें हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन संभव करता है, कोशिका विभाजन में कौन संभव हमारा, तो कोशिका विभाजन में हमारा विभोजोतक संभव करता है ना। क्या करता है कोशिका विभाजन हमारा, तो विभोजोतक करता है, ये नई नई कोशिका को बनाता है। 3 प्रकार तुमको पढ़ा चुके हैं, है ना। ये प्रकार होते हैं तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन को करता है हमारा, तो विभाजन क्षमता होती है, ये वर्षु भागों में पाया जाता है ना। ये वो समूह होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका के विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हो, उनमें क्या करते हैं, की क्षमता को बढ़ाती हैं। इनमें अंतर क्या होता है, विभाजन से पौधों में वृद्धि होती रहती है। पौधों में वृद्धि के कारण कौन हमारा, तो है विभोजोतक है, क्योंकि ये नई नई कोशिका बनाते रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती हैं, तो किसका मृत किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्क्लेरेन्काइमा में। क्या पाई जाती है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या पाई जाती है, तो स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं मृत होती हैं। पैरेन्काइमा जो होता है इसमें अंतर स्थान ही ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, ये लचीली होती है ना। ध्यान रखो क्या होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दृढ़ ऊतक कहते हैं। क्या होता है, स्थलस्थायी ऊतक है, इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर, मोटी व लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, तो मृत होती हैं। जहां मृत कोशिकाओं की बात होगा वहां हमारा क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। या जहां दृढ़ता की कठोरपन की बात होगी वहां क्या हो जाएगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा, है ना। क्योंकि इनके किनारों पर क्या होती है, सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज और क्या होता है हमारा, तो लिग्निन का जमा होता है। ये ऊतक क्या होते हैं, तनों में संवहन मंडल के समीप, है ना। पत्तों की सिरों में तथा बीजों और फलों क्या होते हैं, कठोर व छिलकों में उपस्थित होते हैं। जैसे नारियल के छिलके में कौन होता है तुम्हारा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है नहीं, क्या होता है स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि नारियल छिलका क्या होता है, मरा होता है, उसमें जान नहीं होती। समझ में आया क्या ना, ये मृत होती हैं, कौन हमारे, तो स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है ऊतक मृत कोशिकाओं का संयोजन बना होता है, कौन हमारा, तो स्क्लेरेन्काइमा होता है। इसका एक नाम क्या है, दृढ़ ऊतक भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं साथ में, दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला, नारियल की छाल निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है तुम्हारा, स्क्लेरेन्काइमा। एकदम सब क्लियर ही हो गया है। अब अगला देखेंगे नेक्स्ट हमारा, किस प्रकार का ऊतक नारियल को भूसी बनाता है, तो
स्क्लेरन काइमा से अर्थात फाइबर, ये क्या बनाता है हमारा उसको तो नारियल बनाता है। नेक्स्ट, ऊतक का निर्माण मृत कोशिका से होता है, किसका तो स्क्लेरन काइमा का, है ना, इसी को बनता है मृत कोशिका से। नेक्स्ट हमारा क्या है अगला, डाट डाट की कोशिकाएं में होते हैं, किसकी तो स्क्लेरन काइमा अर्थात दृढ़ ऊतक की, किसकी होती है होती है दृढ़ ऊतक की होती है। क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है अगला, निम्न में किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं तो किसमें स्क्लेरन काइमा अर्थात दृढ़ ऊतक में पाई जाती हैं कठोर कोशिका भित्ति। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति ऊतक डाट डाट परिपक्वता पे जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो जीवित कौन नहीं होता है तो किसमें अमृत होती सारी तो दृढ़ ऊतक में अर्थात स्क्लेरन काइमा में। क्लियर नहीं क्लियर पूरा। नेक्स्ट पॉइंट देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं, कौन हमारे यहाँ तो सी ऑप्शन, पैरन काइमा, कोलियन काइमा और स्क्लेरन काइमा, है कि नहीं। अगला ऑप्शन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती हैं तो जटिल ऊतक में, है ना, क्योंकि इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, कौन कौन हमारे तो एक फ्लोहम दूसरा जाइलम। अगला, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती तो सेल्यूलोज और पैक्टिन की, है ना, और हेमिसोलेज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला हमारा क्या होता है, पादप में फ्लोहम का कार्य खाद्यों का प्रवाह क्या होता है तो खाद्यों का प्रवाह, खाने जो का कौन करते हैं तो जाइलम करते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन, फ्लोएम, कौन बताता है हमारे पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। एकदम क्लियर है सारा पॉइंट। अगला हम देखो तो डाट डाट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, किसमें तो पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है हमारी पैरन काइमा में, है ना, स्क्लेरन काइमा में मृत पाई जाती हैं। देख लो एक बार जरा, है ना, हमारा कौन हमारा पैरन काइमा अर्थात मृत ऊतक एक जीवित साल स्थायी, है ना, ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है, जो कि क्या होती है, किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके जीवित द्रव्य में प्राय क्या होती है, एक बड़ी केंद्रीय भित्तिका होती है। इसके कोशिकाएं प्राय क्या होती हैं, समव्यासी और विभिन्न आकारों की होती हैं। अगर पूछ ले समव्यासी विभिन्न आकारों की तो पैरन काइमा। कोशिकाओं के मत क्या होता है, अंतः क्रियात्मक, है ना, अंतर कोशिकीय स्थान तथा क्या होता है हरित लवक पाए जाते हैं। ये समानता जल भोज्य पदार्थ आदि का संचय करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अंतर कोशिकीय स्थान किसमें अधिक होता है, किसमें होता है तो पैरन काइमा में, ठीक है ना। अगला हम देखें हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, डाट डाट में कोशिकाओं में ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर क्रियात्मक हरित स्थान मिल सके। इसको तो ये हमारा है मृद ऊतक अर्थात पैरन काइमा, क्या हमारा है तो मृद ऊतक अर्थात पैरन काइमा। अगला देखेंगे, डाट डाट में पतली कोशिका भित्ति साथ अपेक्षाकृत गैर अवशिष्ट कहाँ होते हैं तो ये पैरन काइमा में होते हैं। अब ध्यान देखो, एक बार पूछा है पैरन काइमा नाम लेकर, एक बार क्या पूछा है मृद ऊतक का नाम देख करके। अगला सुन देखो तो अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डाट डाट कोशिकाएं रूप से होती कहाँ तुम्हारी पैरन काइमा में। किसी ने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया है ना हमारा, क्या इसमें अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं किस रूप में होती हैं, विरल रूप में होती हैं। कहाँ तुम्हारा होता है पैरन काइमा में। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर हम ध्यान देना तो इसमें हल्का देख लो थोड़ा सा पैरन काइमा के बारे में ना। कोशिकाओं कुछ परतें ऊतक के क्या होते हैं आधारहित पैकिंग निवारण के हम लोग क्या कहते हैं पैरन काइमा कहते हैं, है ना, कहते हैं। जो अस्थायी ऊतक का एक क्या है प्रकार है, ये भी क्या हमारा अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। या पतली कोशिका भित्ति वाली, क्यों कैसी है पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, ध्यान रखना। मुझे जीवित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है तुम्हारी पैरन काइमा में। स्क्लेरन काइमा क्या पाई जाती हैं मृत पाई जाती हैं, है ना। अगली, कुछ पैरन काइमा ऊतकों के में क्या पाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। इसमें हमारा पैरन काइमा में। अगला, पैरन काइमा ऊतक में अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए क्या होती है उसकी कोशिकाएं विरल रूप से क्या होती है यहाँ पर संचित होती हैं, है ना, किसके लिए अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए। जलीय पौधों में पैरन काइमा कोशिका भित्ति क्या होती है हवा की बड़ी गुहिकाओं की होती है, जो पौधों क्या करती है तैरने व उत्प्लावन बल प्रदान करने के लिए सहायक होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं पैरन काइमा कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है।
पैरेन्काइमा के बारे में, इसको घर जाकर आराम से लिख लेना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिकीय द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्तियां, मुख नाभिक और कमृतिकाएं होती हैं। किसमें तुम्हारा देखो जरा, पतली कोशिकीय भित्तियां किसमें होती हैं? हाँ, मृदुतक में, है ना। किसमें होती है? हमारे होते हैं मृदुतक अर्थात पैरेन्काइमा में होती है ना, पतली होती है। एक सेकंड इसको नजर इसमें थोड़ा सा क्या पूछा है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। सक्रिय कौन होती है? तो बेटा ये होता है विभोजोतक। कौन सा हमारा होता है? मेरिस्मेटिक होती है ना। विभोजोतक का काम होता है सक्रियपन होना, है ना। ये क्या करती है? बहुत जल्दी दिमाग नई नई कोशिकाएं बनाती हैं, तो ये सक्रिय होती हैं, ठीक है ना। ये पतली भी पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन में दिमाग लगाया है, पतली कोशिका लिख दिया, हम लोगों ने क्या टिक मार दिया तुरंत है पैरेन्काइमा। लेकिन पैरेन्काइमा क्या होती है? हमारी सक्रिय नहीं होती इतनी, ठीक है ना। अगला ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा देखो क्या हमारा है, तो विभोजोतक ऊतक अंतर्गत क्या होती है? कोशिकाओं के वो समूह आते हैं जिनकी कोशिका या तो क्या होती है? विभाजन वाली होती है, या क्या होती है? विभाजित हो रही होती है, या उनमें की क्या होती है? क्षमता होती है, मतलब नई कोशिका बनाने की क्षमता होती है। ये पौधों के क्या पाते हैं? वर्षीय भाग में पाए जाते हैं। इसके देखो निम्न लक्षण है, किसके? देखो विभोजोतक के हमारे निम्न लक्षण है। देखो कौन कौन हमारे हैं, तो पहला हमारा ये गोल अंडाकार या बहुजाकार की होती हैं। सेकेंड पॉइंट, इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय एवं उनमें घनी कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियां, मुख नाभिक और कम भित्तिकाएं होती हैं। तीसरा, जीव द्रव सघन केंद्रक बड़े व राजधानी इसमें क्या होती है? छोटी होती है। किसमें हमारा? तो विभोजोतक ऊतक में। क्लियर नहीं क्लियर है? इसको ध्यान देख लेना गुड़िया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पतली कोशिका, रस भित्तियां और मुख नाभिक भी होते हैं ना हमारे। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सक्षम हमारा? तो विभोजोतक ऊतक। ये क्या करता है हमारा? कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन हमारा? तो विभोजोतक ऊतक, है ना। अगला, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसके द्वारा? तो तुम्हारा मेरिस्मेटिक के द्वारा। इसी द्वारा क्या होती है? नई नई कोशिका बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, पादप ऊतक मुख्यतः प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विभोजोतक, एक होता है स्थायी ऊतक, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ध्यान देख लेना, कोशिकाओं के सम्मुख हम लोग ऊतक कहते हैं, दो प्रकार के हैं, एक विभोजोतक ऊतक, दूसरा हमारा स्थायी ऊतक। जिन ऊतकों की विभाजन की क्षमता होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विभोजोतक ऊतक कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? पौधों में वर्धी भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? कोशिका ऐसे समूह जिनमें क्या होता है? विभाजन क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा क्या होता है कि पौधे यांत्रिक अवलंबन मिलता है, और ये क्या होते हैं? मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं, मतलब जो लंबे समय तक चलते रहते हैं ना। देखो कोशिका विभाजन का अर्थ विभोजोतक ऊतक है। स्थायी ऊतक क्या करते हैं? उसको अवलंबन प्रदान करते हैं, ठीक है, इसको खड़े रखने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम, है ना। जाइलम किस उदाहरण में? तो स्थायी ऊतक का है ना। स्थायी ऊतक कोशिकाएं प्रायः अधिक व्यक्ति नहीं होती हैं। स्थायी ऊतक जिनसे क्या होती हैं? कोशिकाओं की रचना होती है, तथा उनके कार्य क्या होते हैं? एक समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्लोतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। इसमें कौन दो हमारा आता है? दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हमारे हैं? जटिल ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्न में कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? कौन बनाने? तो सीव ट्यूब्स हमारे क्या जाइलम प्रकार नहीं है। क्रिकेट, जाइलम फाइबर्स और नलिकाएं, है ना, सब क्या हमारे यहाँ जाइलम के फाइबर हैं। भाई जाइलम में चार भाग है ना, चार भाग होते हैं ना, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु, है ना, तीन हो गए। और क्या पाया इसमें? जाइलम फाइबर पाया जाता है। चार हमारे हो गए, चार भाग होते हैं, देखो ना, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। क्लियर नहीं क्लियर? ये चार भाग हमारे जाइलम के होते हैं। और इसमें कौन देखो नहीं होता हमारा? तो सीव ट्यूब्स में नहीं पाया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? और सबको पता जाइलम क्या करता है? एक समानी ऊतक क्या करता है? जल और खनिज पदार्थों से भागों तक पहुंचा जाता है कि नहीं। इनमें क्या होती है? सीव ट्यूब्स नहीं होती है ना। या कहाँ पाया जाती है? तो ये दारू अर्थात फ्लोएम में पाया जाता है। सीव ट्यूब्स कहाँ पाया जाता है? तो ये दारू अर्थात फ्लोएम में पाया जाता है।
दारू का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है? वित्तियों द्वारा निर्मित भोजन क्या करना, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। किसका कार्य माना जाता है? ये फ्लूअम अर्थात दारू का कार्य है ना। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन करता है? तो फ्लोहम करता है ना। ये क्या करता है? हमारा सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, दृढ़ ऊतक से बना होता है निर्जीव कोशिकाओं से, है ना। किससे बना होता है? तो ये निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है। किसकी तो होती है? ये क्यूटिन की होती है। किसकी होती है? तो ये रेगिस्तानों में बात होती है ना बेटा, ये मोटी मोमी होती है, पता नहीं होती है, ये होती हमारी क्यूटिन की होती है। ध्यान रख लेना। तो रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा किसकी होती है? तो क्यूटिन मोटी मोम जैसी परत होती है, जो क्या होती है? जो वाष्पीकरण दर को कम करती है, जिससे पौधों में अपना जलस्तर क्या होता है? बनाए रखते हैं और वो सूखते नहीं है। क्योंकि रेगिस्तान में पानी क्या होती है? कमी होती है ना। अगर सब पानी उड़ ही जाएगा तो पौधे सूख नहीं जाएंगे। इसीलिए वहां क्या होती है? क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है कि उसको क्या करते? सूखने वहां पर नहीं देते हैं, है ना। क्यूटिन पौधों की बाहरी आवरण को ढक लेता है, क्या होता है? जल के प्रतिरोधी रूप में कार्य करने लगता है ना। जल को क्या करता है? उड़ने नहीं देता है। तभी क्या कहते हैं? वहां पेड़ पर जी रह पाते हैं, वहां पानी कमी है रेगिस्तान में। अगला, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो समवहनी ऊतक कहा जाता है। सबको क्लियर है नहीं भाई? जो परिवहन में सहायक को क्या कहलाता है? हमारा समवहनी ऊतक कहलाता है। अगला हमारा, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। किसकी? तो वत्कल की। किसकी हमारी होती है? तो ये वत्कल की होती है ना। वृक्ष की बाहरी संरक्षित होती है, किसकी होती है? हमारी होती है तो वो वत्कल की होती है। ध्यान रख लेंगे। तो क्या होती है बाहरी छाल हमारी? तो वत्कल से संरक्षित होती है। सैप या रस, कैम्बियस परत तथा अंतःकोश क्या के बीच में ये होता है। पित्त वृक्ष का केंद्र होता है, जिस पर क्या होती है? वृक्ष की भोजन संग्रहित होता है ना। कहाँ होता है? केंद्र में होता है। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया है? इस प्रकार क्या होते हैं हमारे आज के इतने हमारे क्या थे? सेकेंड जो हमारा चैप्टर है ना, सेकेंड वीडियो था ना आज का हमारा क्लास थी, इसके जो भी हमारे क्या थे क्वेश्चन थे पादप ऊतक के सारे हो जाते हैं समाप्त। कल हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, जब मिलेंगे तब, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।